उन्होंने हमारी फैक्ट्री को ताला लगा दिया। ये तू क्या बक रहा है सुबह सुबह? हाँ मालिक, उन्होंने सारा काम बंद करवा के वहाँ ताला लगा दिया। आखिर वो चाहते क्या है? हमने लोन नहीं चुकाया और नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए। अब किसी को जवाब नहीं देते हैं। हम कड़ियम ब्रदर्स हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, समझे? किसी के सामने नहीं। जब हमारा लोन चुकाने का मन करेगा चुका देंगे। इतने बड़े बड़े लोग देश के बाहर देश का पैसा खाकर चौड़े होकर घूम रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं मांग रहा, ना ही उनका कुछ उखाड़ पाए। अच्छा एक बात बता रहे, इन बैंक वालों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उनके असिस्टेंट मैनेजर है ना कार्तिक। मालिक, मैंने सुना है कि उन्होंने ये सब करवाया है। देखो, बॉडी में विटामिन की कमी हो तो उसे दूर करने के लिए गोली खा सकते हैं, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देसी घी में पका हुआ चावल अचार के साथ खाने जा रहा हूँ। मैं खाना खत्म करके फौरन फैक्ट्री आऊंगा, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को सल्टा दो। उसे मारो या जिंदा रखो मैं नहीं जानता। चलो रे। खाना थोड़ा तीखा बन गया है, हल्का होते वक्त पता चलेगा। मालिक। क्या हुआ? मालिक, मुल्ला भाई का फोन आया है। हाँ? पूछ रहे हैं कार्ड दूं या कैश करूं। कहना क्या चाहता है वो? लगता है बैंक वालों ने उनकी बैंड बजा दी, उसकी वजह से सबके सब हॉस्पिटल में है। मालिक पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल का बिल कैसे दे। इंश्योरेंस, उसको बोल अपना इंश्योरेंस करवाए। निकम्मे, कुछ काम के नहीं है। गाड़ी निकाल रहे, सबका हिसाब चुकता करता हूँ। नमस्ते कड़ियम साहब। ए सीता, तेरा असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है? 5 बजे के बाद साहब यहाँ नहीं रुकते। बैंक का काम खत्म होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बैंक मैनेजर कार्तिक कहाँ है रे? चश्मा पहनकर भी तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उसकी हाइट पूरी 6 फुट है, वजन है 75 किलो। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है वो। तुम्हें दिखा नहीं क्या? नहीं देखा है अब तक? सामने तो खड़ा है, देख लो। ए कार्तिक! ऐसे मुझे बस 2 ही लोग बुला सकते हैं, या तो ये कोई घर वाला होगा या कोई मेरा पुराना दोस्त। इनके अलावा कोई मुझे ऐसे बुलाए तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया। हीरो बन रहा क्या? जान प्यारी नहीं है तुझे? आज का एक कल 2 हो जाता है, आज की खबर कल पुरानी हो जाती है। मामला क्या है? लोन के बारे में बात करनी है तो कल बैंक आ जाना। अगर कुछ पर्सनल है तो सामने आकर बात करो। ओ तेरी तो, लगता है ये मिठाई बहुत खाता है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। वो क्या कहते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स। मेरा शुगर लेवल टेस्ट कराया, 300 आया। डॉक्टर ने कहा कि इससे ज्यादा बढ़ गया तो खतरनाक है। अब तुम लोग बस सीना तान कर यूं खड़े ही रहोगे क्या? जाओ और जाकर उसकी सारी चर्बी ढीली करके आओ। उसके बाद मुझे उसके साथ एक स्माइल करते हुए सेल्फी भी तो लेनी है। जाओ रे! स्नेहा, कंटिन्यू। एक बार मैदान में उतरने के बाद पूरा फोकस खेल पर ही होना चाहिए। इनका गेम बजाने तक तुम्हारा गेम भी हो जाना चाहिए। सबकी धुलाई कर रहा और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। जाओ! ये मार रहा है या कबड्डी खेल रहा है?
मत इसे। गांव के बाहर 1 एकड़ में फैला हुआ अनार का बहुत बड़ा बगीचा है मेरा। इसे जो मारेगा वो उसके नाम कर दूंगा। स्नेहा, take your position. कौन? अरे डॉक्टर ने कहा दूध पीने से ताकत बढ़ेगी, इसलिए मैंने तुम सबको दूध पिलाया, फिर भी सब मार खा कर आ गए। चलो किसी काम के नहीं सबके सब। ए सुन, कसम खाता हूँ देवों के देव महादेव शंकर की, अगर फिर बिना लोन चुकाए मेरे पास वापस आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। 1 हफ्ता देता हूँ, लोन नहीं चुकाया तो फैक्ट्री बेच के पैसा वसूल लूंगा। देखा स्नेहा, नो मैटर व्हाट, इज्जत बस जीतने वालों की होती है। खेलते वक्त सब बराबर होते हैं, पर जीत तुम्हें बड़ा बनाती है। सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम सबको हमारे इस गांव का नाम रोशन करना है। पंकजा, सुशीला, सुभद्रा, सुरमिता, मेरी बहू टीवी पे आने वाली है। सब लोग जल्दी आओ, आ जाओ। भारत समाचार में आपका स्वागत है। 7 बजे आकृति के साथ एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। लोग हापुस से ज्यादा लंगड़ा आम पसंद कर रहे हैं। रामपुर की लड़कियों ने कबड्डी खेल में स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीत हासिल कर लिया है। कितना अच्छा बोल रही है ना। उनके कोच कार्तिक ने उन्हें कबड्डी में नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए वादा किया है। इसको तो मुझसे भी पहले पता चल जाता है। ये मेरी बहू के रूप में कितनी अच्छी लगेगी, है ना? हाँ, जितनी अच्छी तुमने चाय बनाई। क्या भी ना। बीपी कंट्रोल में है। ये तो अच्छा है कि आप योगा करते हैं मालिक। बीपी नॉर्मल है, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते अंकल जी। हाँ, आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी बच्ची है। विधायक जी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने तो साफ कह दिया, तुमसे पूछ कर ही बताऊंगा। अब ये फोटो देखो और बताओ लड़का पसंद है या नहीं। पापा, आप अगर कोई फैसला लेते हो और मैं उसके लिए ना कहूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ऐसी बेटियां तो बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। ये आपका ही नहीं, पूरे गांव का नसीब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मालिक, आपने लोन नहीं चुकाया ना, इसलिए वो कार्तिक फैक्ट्री को नीलाम करने वाला है। वो कबड्डी खेलने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है ना? वाह, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं बेटा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं, बताइए। बहू के आने से पहले देखना, मैं ये सारा सामान बदल दूंगी। हाँ। अरे बाप रे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी बहू घर आने के लिए तैयार है। तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये मेरा भी घर है सासू माँ। सासू माँ? अरे नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। तुम क्या लोगी, बोलो। आपसे एक मदद चाहिए सासू माँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आप ही कर सकती हैं। कल मुझे देखने आ रहे हैं। क्या कह रही हो? नहीं, चिंता मत कीजिए, बस हमें उन्हें रोकना होगा। क्या कार्तिक को कहें? वो सुनेगा तो उल्टा खुश हो जाएगा, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? होने वाली बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप, प्लीज। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी गैंग की मदद से कुछ कर सकती।